हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग। और ये जो हम एक बहुत ही अच्छा एपिसोड चल रहा है, तो NCERT का सार संग्रह जो महेश कुमार बर्नवाल की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, कॉस्मस पब्लिकेशंस की ये पुस्तक है। और इसमें 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के सभी अच्छे बिंदुओं को इसमें लिखा गया है। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। तो इसी का एक एपिसोड चल रहा है। इसके पहले मैंने आधुनिक भारत का इतिहास का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। मैंने जीव विज्ञान का कर दिया है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का कर दिया है, रसायन शास्त्र का भी मैंने एक एपिसोड को मैंने अपलोड कर दिया है। अगर वो सब भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जो लिंक है उसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का, ये फिजिक्स सब्जेक्ट को हम शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर ये आप लोगों को वीडियो और ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में अपनी राय बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी तो उसको भी सुधार किया जाएगा। और आपका कमेंट हमको उत्साहित करता है कि हम और भी वीडियो आगे बनाने के लिए अग्रसर रहें। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान मतलब कि फिजिक्स। और फिजिक्स का जो पहला टॉपिक हम लेते हैं वो मापन यानी कि मेजरमेंट। तो इसका पॉइंट देखते हैं हम। पहला है कि मूल भौतिक राशियों यानी कि फंडामेंटल फिजिक्स यूनिट की संख्या कितनी है। तो टोटल 7 होती है। जैसे कि इसमें जैसे मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी है, तो लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन बाई स्टेरेडियन होता है। एक नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर बराबर है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होती है, तो बार होती है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट होता है। शक्ति यानी कि वर्क तथा एनर्जी मतलब कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। MKS प्रणाली में त्वरण यानी कि एक्सिलरेशन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे एक तरफ भौतिक राशियाँ दी हुई है और उसके मात्रक दिया गया है और उसका यहाँ पे प्रतीक दिया गया है। तो देखते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, प्रतीक M होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसका प्रतीक kg होता है। समय का सेकेंड होता है और प्रतीक S होता है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है और प्रतीक जो होता है वो A होता है। ताप का जो टेम्परेचर का केल्विन होता है, इसको प्रतीक K होता है। पदार्थ की मात्रा जो होती है अमाउंट, तो उसको हम मोल, इसका मात्रक होता है और प्रतीक मोल ही होता है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला होता है, जिसको लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है और इसका CD प्रतीक होता है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, तो 1.0 बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो दाब की है। बल का मात्रक क्या है यानी कि फोर्स का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। आवेग का मात्रक क्या है, तो न्यूटन सेकेंड है। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पार्सेक यानी कि 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है, तो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ को मापा जाता है। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं यानी कि 746 वाट होते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की मात्रक को ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार की मात्रक है, तो पूरक मात्रक होता है यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा का मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, घन कोण, क्यूब एंगल किस प्रकार की राशियां हैं, तो पूरक राशियां हैं यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है,
तो स्टेथोस्कोप, ये डॉक्टर लोग यूज करते हैं स्टेथोस्कोप को। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और विभिन्न मात्रक, यानी कि एक अदिश राशियाँ क्या है, तो दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा। सदिश राशियों में हम लोग देखते हैं तो बल है, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता। विभिन्न मात्रक मतलब देखेंगे यहाँ की एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक डॉप्सन बराबर कितना होता है, तो एक डॉप्सन बराबर 10 का पावर एक डॉप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर क्या होता है, तो एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है, 159 लीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 का पावर -9। एक टैरोमीटर बराबर क्या होता है, तो 10 का पावर 12 मीटर। एक फैदम बराबर क्या होता है, तो 6 फीट होता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी का परिक्रमा करता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक यहाँ पे दिया गया है। सम फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स। एक तरफ है भौतिक राशियां सूत्र सहित दिया गया है और उसके एसआई मात्रक है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि LBH, इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। त्वरण अथवा मंदन का होता है वेग परिवर्तन बट्टा समय, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन होता है, बल का न्यूटन होता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का होल स्क्वायर, तो इसका होता है किलोग्राम या मीटर पर सेकेंड या जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई यानी कि mgh। स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है mgh, mdh नहीं mgh होता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल होता है। कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है चाप बाई त्रिज्या होता है, इसका जो मात्रक रेडियन होता है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, तो इसका मात्रक होता है जूल या न्यूटन मीटर होता है। शक्ति बराबर कार्य गुना समय, इसका होता है जूल पर सेकेंड या वाट होता है। बल आघूर्ण होता है बराबर बल गुना अघूर्णन के अक्ष से लंबवत दूरी होता है, इसका होता है न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुना दूरी का स्क्वायर बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, तो इसका होता है मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बाई द्रव्यमान होता है, इसका जो मात्रक होता है जूल बाई किलोग्राम होता है। घूर्णन त्रिज्या बराबर होता है दूरी, तो इसका होता है मात्रक मीटर। यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बाई अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है बल गुना क्षेत्रफल बल बाई क्षेत्रफल होता है, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बट्टा दूरी होता है, इसका मात्रक प्रति सेकेंड होता है। सयानता गुणांक बराबर होता है बल गुना क्षेत्रफल बल बाई क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता, इसका मात्रक होता है न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक का होता है फॉर्मूला ऊर्जा बाई आवृत्ति होता है, इसका जो मात्रक होता है जूल बाई सेकेंड होता है। वोल्ट्जमैन नियतांक होता है बराबर ऊर्जा बाई ताप होता है, इसका जो मात्रक होता है वो जूल केल्विन होता है। धारिता का जो फॉर्मूला होता है आवेश बाई विभवांतर होता है, इसका जो मात्रक फैराड होता है। चालकता यानी कि विद्युत, इसका जो फॉर्मूला मात्रक होता है ओम पर मीटर होता है। धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बाई क्षेत्रफल होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर या वोल्ट होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा इज इक्वल टू ऊष्मीय ऊर्जा बाई द्रव्यमान इसका मात्रक जूल बाई किलोग्राम होता है। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़ घन आघूर्ण गुना कोणीय वेग होता है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड होता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुना परिभ्रमण त्रिज्या का होल स्क्वायर होता है और इसका जो SI मात्रक होता है किलोग्राम बाई मीटर स्क्वायर। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ।
संवेग किसकी माप है? गति की मात्रा की। मैनोमीटर का क्या उपयोग है? मैनोमीटर का उपयोग क्या होता है? तो गैसों की दाब मापने में किया जाता है। कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या है? तो रेडियन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त की जाती है? तो खगोलीय इकाई के द्वारा, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शुद्ध सोने 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आभूषण बनता है वो 22 या 23 कैरेट का ही बनता है, क्योंकि सोना इतना लचीला होता है कि उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। इसलिए 22 कैरेट या 23 कैरेट का ही उसमें कुछ 2 कैरेट या 1 कैरेट कुछ और आभूषण मिलाया जाता है, जैसे क्रोमियम या फिर कोई और मेटल को उसमें मिलाया जाता है। महत्वपूर्ण मापन और उपकरण, इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस। यहाँ देखते हैं, जैसे एक तरफ यंत्र दिया हुआ और मापन उपाय, जैसे कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए जो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर से हम विद्युत धारा की तीव्रता को मापते हैं। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर से वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र। एक्सेलेरोमीटर से गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। क्रायोमीटर से निम्न ताप। डेंसिटी मीटर से पदार्थ का घनत्व। फैदोमीटर से समुद्र या नदी की गहराई। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करते हुए वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर से पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। क्रेस्कोग्राफ जो होता है वो पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र होता है। डायलेटोमीटर से किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र होता है। डायनेमोमीटर से होता है इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र होता है। नेफोस्कोप जो होता है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन इसके द्वारा किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर जो होता है ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र होता है। टैकोमीटर जो होता है किसी वस्तु के चक्रण की गति होता है। उसके बाद से फिर और देखते हैं, बहुत सारा है, तो इस सब में से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद करना जरूरी है। तो रेन गेज या यूडोमीटर से वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र होता है। रिफ्रैक्टोमीटर से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण होता है। सेक्रोमीटर से हम लोग शर्करा की सांद्रता मापने का यंत्र होता है वो। स्क्रू गेज से हम लोग महीन तारों का व्यास मापते हैं। सेक्सटेंट से हम ऊंचाई को मापने के काम में लाते हैं। एस्फेरोमीटर से किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण होता है। थियोडोलाइट जो होता है वो अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप को मापने का यंत्र होता है। थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर ध्वनि वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई की मिलीमीटर का 1000वां भाग। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राफ अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को पता करने में किया जाता है उपयोग। रेडियोमीटर जो होता है विकिरण मापक होता है। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। स्पीडोमीटर गतिवान वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। पाइरिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में किया जाता है। वेव मीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दर। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र होता है। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, सी द्रव्यमान को ग्राम तथा सेकेंड समय को सेकेंड में मापा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म, इसको भी देख लेते हैं। तो प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती? तो 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है।
संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। बल बराबर क्या होता है? तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वही बल का फॉर्मूला होता है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व का परिभाषित करता है। जड़त्व का, इनर्शिया का। प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है a = v-u/t, जहाँ a बराबर त्वरण और v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग तथा t बराबर जो होता है वो समय अंतराल। तेल से अंशतः या भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? तो परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक समान रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के, यानी फ्रैक्शनल जब रहेगा तभी हम लिख पाएंगे। यहाँ पे न्यूटन के गति का नियम दिया गया है और उससे उदाहरण दिया गया है। जैसे गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। जैसे कि उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण क्या होता है? बाहर निकल जाता है। द्वितीय नियम यहाँ देखते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन के दिशा के बल के अनुदिश होती है। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तृतीय गति वो इसलिए खींच लेता है ताकि चोट न लगे और हाथ से बॉल जो है वो उसके हाथ से बॉल जो है वो पकड़ न छूटे। तृतीय गति का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कि बंदूक से गोले निकालते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। मतलब हम किसी चीज़ को जो भी हम अगर धक्का भी लगाते हैं किसी चीज़ पे तो वो भी विपरीत दिशा की ओर एक प्रतिक्रिया करती है, वो भी हमारी तरफ धक्का लगाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है, तो अभिकेंद्रीय बल। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है? तो अपकेंद्रीय बल है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना पड़ता है? तो 4 गुना लगाना पड़ता है। यानी कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल यानी कि ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? तो 4 गुना लगाना पड़ेगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। पेचकस जो होता है यानी कि स्क्रू ड्राइव्स होता है के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे पर कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण यानी कि टॉर्क के उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देखते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान यानी स्पेस क्राफ्ट से एक सेव छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष के साथ साथ उस गति से गतिमान होगा।
अंतरिक्ष यात्री निर्वात यानी कि वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह यानी कि जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण जब शून्य होगा तो भार का भी महसूस नहीं होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस पर लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी यानी पेंडुलम गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार की लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक अधिक होता है? तो ध्रुवों पर यानी कि द पोल्स पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। नेक्स्ट है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह जियो साइनोसोरस सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी है? तो 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगभग गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि टाइमलाइन किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो वो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतर क्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन सर आइजक न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि पदार्थों के सामान्य गुण यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है? तो अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पाता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगता है?
तो उसका निकलने का कारण यह है कि वायु दाब में जो कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? कि समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तित नहीं होता है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का कारण क्या है? क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य सहसंजक कोहेसिव फोर्सेस, सहसंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव जो होता है वह जल के से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोलाकार होती है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? यह कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों के घनत्व कम होता है, बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे के घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरते रहती है। नेक्स्ट है कि पौधों की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व है, यानी कैपिलरिटी बोलते हैं। स्टोव में मिट्टी के तेल की बाती का ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो वही केशिकत्व का गुण है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी सर्वाधिक होती है? तो क्वार्ट्ज की। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 × 10⁻⁻5 पास्कल के बराबर होता है। जल का अपेक्षित घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो संयानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनमें ऊपर का वायुमंडलीय नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोड कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। जल की संयानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। तो चलिए आज के लिए बस इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में बताइए ताकि फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही अपलोड कर सकूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हाँ, प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बता दीजिए कि NCERT सार संग्रह का यहाँ पे ये सीरीज चल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।